छात्रों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी वस्तु को आवेशित करने के तरीके। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि विद्युत आवेश क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसमें कौन कौन सी बातें हम लोग और देख सकते हैं, स्थिर विद्युत क्या है, ये सब बातें हमने की थी पिछले क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी वस्तु को आवेशित अगर करना है, उस पर विद्युत आवेश लाना है, तो वो कौन कौन से तरीके हैं कि किसी वस्तु पे हम आवेश ला सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका है हमारा घर्षण या रगर। घर्षण या रगर के द्वारा भी आवेश दिया जा सकता है, चालन के द्वारा दिया जा सकता है और प्रेरण के द्वारा दिया जा सकता है। बारी बारी से सभी को हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे रगर या घर्षण द्वारा आवेशन। रगर या घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है, तो जैसे मान लेते हैं एक प्लास्टिक की छड़ आपने ली है और ऊन का कोई कपड़ा है या कोई फर है। फर यानी कि बाल वाला खाल, किसी जानवर का खाल है जिसमें बाल है, या ऊन भी तो भेड़ के बाल से ही बनता है। तो एक तरफ आपने ऊन या फर लिया है और एक तरफ आपने प्लास्टिक का छड़ लिया। अब इन दोनों को एक साथ मिक्स करना है, मतलब एक साथ लेना है, ऊन के कपड़े में प्लास्टिक का छड़ रखना है और उसको क्या करना है, रगड़ना है, आपस में उसको घर्षण करना है। रगड़ने के दौरान ऐसा क्या होगा कि जब आप इन दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो रगड़ के दौरान वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। यानी ये ऊन में जो है इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का इसमें भंडार होता है और रगड़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन उठकर इस छड़ पर क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। इससे इस छड़ पे निगेटिव चार्ज आने शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आवेश आता है और इससे इलेक्ट्रॉन चूंकि निकल जाता है तो इस पे प्लस आने लगता है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन का अगर कोई वस्तु त्याग करता है तो उस पे प्लस आएगा, और यदि जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए तो उस पे क्या आएगा, माइनस आएगा। इसी तरह से आवेश बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर प्लस चार्ज आने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन को लाया जाए तो उस पर माइनस चार्ज आने लगते हैं। अब ऐसा क्या हो रहा है कि एक पे प्लस आने लग रहा है, एक पे माइनस आने लग रहा है। यानी घर्षण घर्षण करने के बाद, रगड़ने के बाद ये जो हमारा ऊन का जो ये जो कपड़ा है, इस पे प्लस चार्ज आने शुरू हो जाएंगे और इस पर, इस छड़ पे क्या आने शुरू हो जाएंगे, माइनस चार्ज आने शुरू हो जाएंगे। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। वास्तव में दुनिया में जितने भी वस्तुएं या पदार्थ आपको दिखाई पड़ते हैं, वो सभी के सभी पदार्थ किसी न किसी परमाणु से ही मिलकर बने हुए, किसी न किसी परमाणु से बने हुए हैं। और परमाणु भी तीन तरह के कणों से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दुनिया में आप जितना भी वस्तु देख रहे हैं, यहाँ तक इस बोर्ड को देख रहे हैं, इस मार्कर को देख रहे हैं, हर चीज किसी न किसी परमाणु से बना है। और वो परमाणु भी तीन तरह के कणों से मिलकर बना है, और वो तीन तरह के कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें न्यूट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित कण है, उस पे माइनस चार्ज होता है, इतना कूलॉम में अगर बात करें तो इतना चार्ज होता है। ये जो प्रोटॉन है इस पे प्लस चार्ज होता है, वो भी कूलॉम में होता है। और ये जो न्यूट्रॉन है इस पे 0 कूलॉम चार्ज होता है। अगर हम इस वैल्यू को 1.6 गुने 10 के पावर -19 वैल्यू को अगर हम एक मान ले, थोड़ा देर के लिए यूनिट मान ले, इसको अगर हम एक मान ले तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, इस पूरे के बदले हम इसको -1 लिख सकते हैं, एक यूनिट। इसको अगर वही प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पे आ जाएगा +1, क्योंकि दोनों का देखिए मान सेम है, केवल चिन्ह में अंतर है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो माइनस है और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो प्लस होता है। तो अगर उसको हम यूनिट में बदल ले, अगर एक यूनिट में, तो आप मोटा मोटी ये समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पे एक प्लस चार्ज होता है और एक न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसका ये परमाणु में रहते कहाँ है, तो परमाणु के दो भाग होते हैं, एक होता है नाभिक और एक बाकी होती है कक्षाएं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब ये जो कक्षा है यहाँ पर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हम जैसे उदाहरण के तौर पे लिथियम को लेते हैं। लिथियम के एक परमाणु में, उसके नाभिक में 3 प्रोटॉन होंगे, 4 न्यूट्रॉन रहेंगे और नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में
3 इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। मोटा मोटी मिला के ये कहें तो लिथियम परमाणु के एक एटम में, लिथियम के एक परमाणु में 3 प्रोटॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक प्रोटॉन पे एक प्लस होता है तो 3 प्रोटॉन मिला के टोटल कितना प्लस हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन पे टोटल कितना माइनस हो जाएगा? 3 माइनस हो जाएगा। और 3 प्लस और 3 माइनस को जब जोड़ेंगे तो सब कट कुट के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आवेश क्या हो जाएगा? 0, न्यूट्रल हो जाएगा। यानी किसी परमाणु पे कोई आवेश होता नहीं है। तो ऐसा वस्तु, ऐसा कोई वस्तु है, उसमें बहुत सारे परमाणु, असंख्य परमाणु है, और उन सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बराबर है तो इस वस्तु पर कोई चार्ज नहीं आएगा, 0 चार्ज आएगा। लेकिन किसी कारण से या किसी तरीके से, जैसे घर्षण करके अगर हम इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दें, जैसे मान लेते थोड़ा देर के लिए इसमें 10 लाख प्रोटॉन थे और 10 लाख इलेक्ट्रॉन थे, 10 लाख प्लस था, 10 लाख माइनस था। तो आप इसको प्लस माइनस ही समझिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पे 10 लाख प्लस था, 10 लाख माइनस था। रगर के द्वारा क्या किया गया, इसमें से 2 लाख इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया, तो इसमें से जैसे 2 लाख इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अब कितना माइनस बचेगा? 8 लाख इलेक्ट्रॉन बचेगा। एक इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस होता है, यानी टोटल 8 लाख माइनस बचेगा। अगर इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो टोटल देखो, प्रोटॉन है कितना? 10 और इलेक्ट्रॉन है कितना? 8। कट करके कितना हो जाएगा? +2। यानी इस वस्तु पर प्लस में चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा, +2 लाख इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज आएगा। अब सवाल यह है कि सर रगड़ेंगे तो प्लस नहीं जाएगा, खाली इलेक्ट्रॉन में जाएगा? तो जी हाँ, खाली इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन नहीं जाता है, क्योंकि चूंकि प्रोटॉन नाभिक में होता है और किसी परमाणु के नाभिक से प्रोटॉन निकालना इतना आसान काम नहीं है, ये बच्चे का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत बड़ा एक लेबोरेटरी लगता है, बहुत सारे टीम मिलकर काम करता है, तब जाके कहीं किसी परमाणु के नाभिक से आप प्रोटॉन को हेर फेर कर पाइएगा। वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं टिकता है, वो उस तरह का बना हुआ पदार्थ थोड़ा देर के बाद नष्ट हो जाता है। प्रकृति ने इतना जो है फुल प्रूफ बनाया है, अगर ऐसा होता तो हमारे चारों ओर के सभी वस्तुएं ही बदल जाती। तो प्रोटॉनों की संख्या जनरली नहीं बदलती, प्रोटॉन स्थिर होता है, जितना है उतना ही रहेगा, न्यूट्रॉन भी वही रहेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकती है, इससे पदार्थ में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बस प्लस माइनस का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो प्लस यानी प्रोटॉन कहीं जाने वाला नहीं है, जो भी जाएगा वो इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा, प्रोटॉन ना जाएगा और ना ही आएगा, वो जहां है वही रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल से समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 वस्तु है, ए और बी। ए और बी 2 वस्तु है, इसके पास क्या था? 10 गो प्रोटॉन था और 10 गो इलेक्ट्रॉन था, 10 प्लस था, 10 माइनस था। इसके पास क्या था? 7 प्रोटॉन था यानी 7 प्लस था, और 7 इलेक्ट्रॉन था यानी 7 माइनस था। दोनों को आपस में रगड़ा गया। रगड़ने के बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा इधर उधर हेर फेर हो गया। अब हुआ क्या कि इस वस्तु में देखिए, पहले रगड़ने से पहले क्या स्थिति थी? 10 को प्लस 10 को माइनस, टोटल चार्ज कितना था? 0। 7 प्लस 7 माइनस, टोटल चार्ज कितना था? 0। रगड़ने से पहले टोटल चार्ज कितना था? 0। इसमें भी 0, इसमें भी। पूरे सिस्टम का अगर हम चार्ज की बात करें तो पूरे सिस्टम में भी 0 होता है। अगर हम इस पूरे को एक सिस्टम बना लें, तो उस सिस्टम में 10 को प्लस 7 प्लस इसका, टोटल 17 प्लस 10 माइनस 10 इसका और माइनस 10 इसका, टोटल -17। कट कूट के क्या आ जाता? 0। ये था। अब आगे आते हैं। अब क्या हुआ, परिस्थितियां थोड़ा बदल गई। अब हमने क्या किया, दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया। रगड़ने के बाद क्या हुआ, मान लेते हैं कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वस्तु में चले गए। इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, मान लेते हैं 2 लाख इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसके पास मात्र बचा 8 इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस बचा। और ये 2 लाख यहाँ पहुंचा, 7 लाख पहले से था, 2 लाख इलेक्ट्रॉन और इसके पास आ गया। अब देखिए, अब मामला देखिए कैसे बदलेगा। और यहाँ अगर आप टोटल काउंट कीजिएगा तो प्लस था 10 गो, अब माइनस हो गया 8 गो, काट कूट के कितना 2 लाख प्लस एक्स्ट्रा बच गया। यानी इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई।
यहाँ क्या हुआ, 7 गो प्लस यानी 7 लाख प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया -7 अब -2, सबको काउंट कीजिएगा तो ये +7 -7 तो कट जाएगा, लेकिन कट कूट के -2 बचेगा। तो इस वस्तु पे -2 लाख इलेक्ट्रॉन के बराबर जो है माइनस चार्ज आएगा, और इस वस्तु पर +2 लाख प्लस चार्ज आएगा। तो अब आपको एक कहानी क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन के हेर फेर से ही वस्तुओं पे प्लस और माइनस चार्ज आते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या तो पहले से ही उतना ही रहती, वो तो बदलती नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने से नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, जिससे बैलेंस बिगड़ता है और प्लस चार्ज हावी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है यहाँ पे क्या था कि प्लस माइनस बराबर था, लेकिन बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए। जिस वस्तु पे बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है उन इलेक्ट्रॉनों के आने के कारण वहां निगेटिविटी यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, प्रोटॉनों की संख्या तो वही है, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो मोटा मोटी क्या निष्कर्ष निकला, सर जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पे प्लस आएगा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पे माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन अवकाश से ज्यादा हो गया। क्यों प्लस आएगा? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन था उसमें से और कमी हो गया। इस तरह से अगर आप इस टॉपिक को समझ गए हैं तो आपके लिए काम बहुत ही आसान। तो अब मोटा मोटी अब आपको एक बात समझ में आ गया कि जो भी आवेश आता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है। इसलिए इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक शब्द का इस्तेमाल आप लोग हमेशा करते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉनों के कारण ये चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने बढ़ने से, प्रोटॉन तो जस का तस रहने वाला है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के घटने बढ़ने से, इलेक्ट्रॉनों के एक जगह से दूसरी जगह जाने से, स्थानांतरित होने से इसमें प्लस और माइनस का बैलेंस गड़बड़ होता है और इससे किसी वस्तु पे आवेश आता है। आवेश या तो पॉजिटिव आ सकता है या निगेटिव, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब इसी पर आगे चल के हम आवेश के कुछ गुण बताएंगे, जिसमें पहला गुण आपको हम बताएंगे कि आवेश संरक्षित होते हैं। संरक्षित कहने का मतलब पहले जितना आवेश था और तेला बेला होने के बाद भी उतना ही आवेश रहेगा। ये कैसे? अब देखिए, इसी कहानी को लीजिए, एक काम करते हैं, हम इस पूरे को एक सिस्टम लेते हैं। हम पहले भी सिस्टम लिए थे, दोनों को रगड़ने से पहले आपने देखा था टोटल 17 गो प्लस था और 17 गो माइनस था, कट कूट के कितना हो जा रहा था? 0। अब आते हैं रगड़ने के बाद टोटल, अब देखिए टोटल इस बॉडी पर काट छाट के 2 गो प्लस बचा, इस बॉडी पे काट छाट के 2 गो माइनस बचा, सबको जोड़िएगा तो 2 गो प्लस इसका और 2 गो माइनस इसका कट के अभी भी आवेश कितना है? अब भी आवेश 0 है। अगर हम इस दोनों वस्तु को एक सिस्टम बना दे, एक तंत्र बना ले, तो इस पूरे सिस्टम में अब भी आवेश 0 का 0 ही है। वो अलग बात है कि इस पर +2 आ गया, इस पे -2 आ गया, लेकिन अब भी पूरे सिस्टम का जो चार्ज है वो 0 है। इसी को बोलते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षित होते हैं। एक वस्तु में आवेश आ सकता है या जा सकता है, लेकिन वो वस्तु भी किसी न किसी सिस्टम का हिस्सा होगा। उस सिस्टम में आपको एक चीज ध्यान रखना है। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारे देश में अभी पॉलिटिक्स बहुत ही भयंकर चल रहा है। एक तरफ मान के कोई पार्टी है सी और एक तरफ कोई पार्टी है बी। इस पार्टी, अब देखिए क्या हो रहा है कि इस पार्टी से 10 नेता निकल के बी के पास चले गए, तो जो 10 नेता बी के पास गए हैं वो विदेश थोड़े ना चले गए, वो तो अभी भी इंडिया में है। अगर हम इंडिया को एक सिस्टम माने तो ये जो 10 लोग ये पार्टी छोड़े, तो अब ये 10 लोग यहाँ है। मान गए इसके पास पहले से 20 लोग थे, इसके पास भी पहले से 20 लोग थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि इन 20 लोगों में से 10 लोग उधर चले गए, तो अब इसके पास टोटल 30 नेता हो गए, इसके पास 20 में से 10 गया तो इसके पास 10 नेता हो गए। अब देखिए, जाने से पहले भी इसके पास 20 था, इसके पास 20 था, जाने के पहले 40 था, दोनों टोटल मिलाकर। भारतीय राजनीति में मान लेते हैं, भारत के पॉलिटिक्स में 40 नेता थे, लेकिन हेर फेर होने के बाद भी अभी भी तो नेता हुए हैं जी, 40 को है, बस एगो में कम हो गया, एगो में ज्यादा हो गया। वही चीज यहाँ हो रहा है। जब दो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ जाती है, आवेश का मान घटता बढ़ता है, प्लस आता है, माइनस आता है। लेकिन जब उस पूरे वस्तु को एक सिस्टम के नजरिए से देखिएगा
तो ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। इसी को कहा जाता है समग्रता में सोचिए। अगर आप किसी एक पार्टी के बारे में सोचिएगा तो या तो आपको खुशी होगा, अरे इसके पास तो 30 गो हो गया, नहीं तो इसके बारे में सोचिएगा था आपको दुखी होगा, अरे इसके पास तो 10 गो रह गया, काहे चला गया। लेकिन अगर आप पूरे सिनारियो को, होल एक भारतीय राजनीति को बाहर से देखिएगा, आप किसी पार्टी को नहीं देखिएगा बल्कि सबको देखिएगा, समग्रता का नजरिया रखिएगा, तो आप पाइएगा कि कोई कहीं नहीं गया है। पहले भी वही था, अब भी वही है। पहले भी वही नेता थे, अब भी वही नेता है। बस वो उस पार्टी से सांसद बना था, इस बार वो दूसरा और किसी और पार्टी से सांसद बनेगा। आप जहां थे आप वही रहेंगे। इसी को बोलते हैं समग्रता में देखना। दुनिया को समग्रता में देखना सीखिए। इससे आपको जीवन में ना तो आपको सुख होगा और ना ही दुख होगा। आप न्यूट्रल रहिएगा। न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। तो यही है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। वो नेता कल भी था, वो नेता आज भी है और कल भी रहेगा, बस पार्टी बदलता रहेगा। इसको ध्यान में रखना है। चलिए ये बता दिया। अब अगला है चालन द्वारा आवेशन। ये चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये लकड़ी के स्टैंड पे एक धातु का गोला रखा हुआ है और इस धातु के गोले पे कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं मतलब इसके अंदर जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, सब काट-कूट के बराबर है। अब हमने क्या किया, बाहर से कोई एक वस्तु को लाए और उस पर पहले से ही मान लेते हैं प्लस चार्ज है। पहले से ही क्या है, प्लस चार्ज है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। अब इस वस्तु को जैसे ही इससे टच कराइएगा, ये से जैसे ही इससे टच करेगा, टच करते ही नैनो सेकेंड के अंदर इस गोले पे प्लस चार्ज फैल जाएगा। टच कराते ही फैल जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। इस वस्तु पे जो हमने आवेश उत्पन्न किया वो रगड़ के नहीं किया, बल्कि एक पहले से ही कोई चार्ज बॉडी था और उसको लाए और इस वस्तु में क्या कर दिए, टच करा दिए और इससे चार्ज आ गया। यह है चालन द्वारा आवेशन। ये न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं, लेकिन इसके बगल में जो गोला रखा हुआ है, मान लेते हैं उस गोला पे बहुत सारा प्लस चार्ज है, बहुत सारे प्लस चार्ज है। अब क्या होगा कि इस प्लस चार्ज के कारण, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि प्लस और माइनस में आकर्षण होता है। तो इसमें प्लस चार्ज है, यानी इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, और इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, इसलिए इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें है। अब क्या होगा कि यहाँ पे प्लस चार्ज रखने के कारण इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर प्लस माइनस जहां तहां बिखरा पड़ा हुआ है, प्लस माइनस जहां तहां बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब हम इसको इसके नजदीक रखेंगे तो इसके अंदर जितना भी माइनस चार्ज है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ जमा हो जाएंगे आगे, और जो भी प्लस चार्ज है वो एक साइड रह जाएंगे, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस वस्तु को अगर हम किसी के साथ या अर्थिंग कर दे, इसका अर्थ के साथ जोड़ दे, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद ये जो प्लस है ये आप थोड़ा देर में देखेंगे कि ये गायब हो जाएगा और इस पर केवल और केवल माइनस चार्ज रह जाएगा। और इसको अर्थिंग को जब हम हटा देंगे तो थोड़ा देर के बाद आप पाएंगे कि इस गोले पे प्लस है और इस गोले पे माइनस है। तो ये भी एक बड़ी अजूबा बात है। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। घर्षण द्वारा जो आवेशन होता है, घर्षण द्वारा जब हम आवेश देते हैं तो घर्षण द्वारा आवेश में जैसे प्लास्टिक का छड़ था तो उस पे माइनस आ रहा था और ऊन के कपड़ा पे क्या आ रहा था, प्लस। तो घर्षण द्वारा जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, तो एक पे प्लस आता है और एक पे माइनस आता है, दो विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि जो आवेश इस छड़ पर था, जैसे इस पर प्लस था तो इसको टच कराने के बाद इस गोला पर प्लस ही आएगा, ये होगा। इस पर अगर प्लस था तो इस गोला पर भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। यानी कि चालन द्वारा आवेशन में सेम चार्ज ही बॉडी पे आता है। और प्रेरण द्वारा में आपने क्या देखा कि जब हम प्लस वाला गोला रखते हैं तो बगल वाले पे कौन सा आवेश पैदा होता है, माइनस वाला, और यदि हम इसके बगल में माइनस वाला गोला रखेंगे तो इस पे कौन सा आवेश पैदा होगा, प्लस वाला। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रेरण में विपरीत आवेश दिए जाते हैं। अगर प्लस है तो इस पे माइनस आएगा, अगर माइनस वाला गोला नजदीक ला रहे हैं तो जो न्यूट्रल वाला गोला है उस पे कौन सा आवेश आप दे सकते हैं, प्लस।
चालन में सेम, माइनस से सटाइएगा तो माइनस जाएगा, अगर यदि प्लस वाला आवेश से टच कराइएगा तो प्लस का आवेश जाएगा। और घर्षण में क्या होगा, एक पे प्लस आएगा दूसरे पे माइनस आएगा, या इस पे अगर प्लस आएगा तो उस पे माइनस आएगा, विपरीत आवेश उत्पन्न होंगे। तो एक दिन ध्यान रखना है, प्रेरण और घर्षण में विपरीत आवेश आते हैं और चालन में एक ही तरह का आवेश आता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आज के इस क्लास का यही मकसद था कि आवेश कैसे होता है, कौन कौन से तरीके से दिया जाता है, और उन तरीकों में ऐसा होता क्या है कि आवेश आ जाता है। हमें नहीं लगता है कि ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको आवेश की कंसेप्ट, आवेश कैसे आता है किसी वस्तु पर, ये समझने में कोई दिक्कत आएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। धन्यवाद।